चलो हरे कृष्णा बच्चों। हरे कृष्णा। एक ही बच्चा है क्या अभी? कितने हैं टोटल? 13 पार्टिसिपेंट। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चलो अब आगे। चलो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा वही प्री एंड पोस्ट का टॉपिक चल रहा था और हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था एक एग्जाम्पल जो मैंने कहा था इम्पोर्टेंट है हमारे। हरे कृष्णा राधे कृष्णा। ठीक है, मैंने कहा था एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल चल रहा था हमारा। एग्जाम्पल नंबर था वो एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम में आपको बता दिया 12 मार्क्स का आया हुआ है, नंबर ऑफ टाइम रिपीट हुआ है। तो हम लोग इसे कर रहे थे और हमने थोड़ी वर्किंग भी की थी जिसमें हमने स्टेटमेंट स्टार्ट कर दिया था और स्टेटमेंट में कुछ हमारा डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया था। ठीक है, और उसमें हमने फाइनली कैलकुलेट कर लिया था सेल्स रेशो एंड टाइम रेशो और यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इससे आगे हमें आज कंटिन्यू करना है। तो हमें अब वो देखना है कि हम लोग कहाँ रुके थे। लास्ट पॉइंट था हमारा, दो ही वर्किंग नोट बने थे बच्चों। लास्ट पॉइंट था हमारा ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। हम ट्रेवलिंग एक्सपेंस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो सारे बच्चे रेडी हैं? अब हम लोग ट्रेवलिंग एक्सपेंस से कंटिन्यू कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता हमें क्वेश्चन दोबारा रीड करना चाहिए क्योंकि एक सिंपल सा P&L गिवन है। तो बच्चों ट्रेवलिंग एक्सपेंस से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सारे रेडी हैं? अब ट्रेवलिंग एक्सपेंस अमाउंट ₹16,800। सब रेडी तो हो ना? हाँ बोलो, सब तैयार हैं? चले आगे। यस ठीक है। ट्रेवलिंग एक्सपेंस अमाउंट ₹16,800 गिवन है। हरे कृष्णा। अच्छा अभी तो जुड़ ही रहे बच्चे। ट्रेवलिंग एक्सपेंस हमारा 16,800 रुपये गिवन है। हमें थोड़ा सा उसके ऊपर एक इन लोगों ने कमेंट किया है, वो कमेंट हमें देखना होगा। ट्रेवलिंग एक्सपेंस इंक्लूड्स, बेटा सी पॉइंट में गिवन है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस इंक्लूड्स 4,800 टुवर्ड्स सेल्स प्रमोशनल एक्सपेंस। तो यहां पर इन लोगों ने इसमें सेल्स प्रमोशनल एक्सपेंस प्रोवाइड कर दिया आपको, तो हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा और ट्रेवलिंग एक्सपेंस ये जो मैंने 16,800 रुपये लिखा था इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो सारे बच्चे मेरे साथ बनाइए वर्किंग नोट नंबर 3। वर्किंग नोट नंबर 3 ये ऊपर में वर्किंग नोट नंबर 3। वर्किंग नोट नंबर 3 किसका है बच्चों? ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, जहां हम रुके थे ट्रेवल एक्सपेंस। तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेवलिंग एक्सपेंस बिटवीन प्री एंड पोस्ट। तो ये आपका हो गया प्री पीरियड और ये हो गया पोस्ट पीरियड। बच्चों इसमें एक एक्सपेंस इंक्लूड है सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस। कितना है वो? 4,800। 4,800 सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस गिवन है आपके पॉइंट नंबर सी में। सेल्स 4,800।
इसका मतलब यहां पर एक लाइन मार्जिन ड्रॉप कर दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा ट्रेवल एक्सपेंस। ट्रेवल एक्सपेंस, मुझे बताइए इसका मतलब ट्रेवल एक्सपेंस कितना है? अगर 4800 आपका सेल्स प्रमोशनल एक्सपेंस है, 12,000 रुपये, 12,000, बोलो क्लियर है? इसका मतलब 12,000 उसमें ट्रेवलिंग एक्सपेंस है, दो एक्सपेंस को उसने इंक्लूड कर दिया, क्लब कर दिया, लेकिन आपको तो दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा भाई। यहाँ पर अगर वो इंक्लूड कर देता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन क्वेश्चन तो कुछ भी कर सकता है, बट हमें तो प्रॉपर आंसर देना है। दो एक्सपेंस इंक्लूड कर दिए, सेपरेट करो, सेपरेट कर दिया। अब वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। मुझे बताओ सेल्स प्रमोशनल एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन प्री एंड पोस्ट इन विच रेशो? किस रेशो में जाएगा बच्चों? सेल्स रेशो। सर रिजल्ट डिक्लेयर हो गया बेटा, वो 3 बजे होगा, अभी आप भूल जाओ, 2 से 3 कुछ भी नहीं हो रहा इस दुनिया में। 2 से 3 केवल एक ही काम हो रहा है, ये क्लास चल रही है बस, और कुछ नहीं हो रहा है इस दुनिया में। 3 बजे कुछ ना कुछ होगा तो 3 बजे बात करेंगे, ठीक है? तो सेल्स रेशो में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सेल्स रेशो आपका क्या था, मैं भूल गया। सेल्स रेशो था 1:3। तो ये लो 1:3 में डिवाइड कर दीजिए बिटवीन प्री एंड पोस्ट। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 1200 और 3600, ठीक है? 1200 और 3600। मुझे बताइए बच्चों, अब ये ट्रेवलिंग एक्सपेंस किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ट्रेवलिंग एक्सपेंस किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? और अगेन यूज योर कॉमन सेंस। वेरी गुड, अभी तक कोई गलत आंसर नहीं आया, सबने कहा सर टाइम रेशो में डिवाइड कर दिया। आ गया गलत आंसर जिसका मुझे वेट था। एक ने कहा सेल्स रेशो में। और भी आंसर दीजिए, बताइए आप लोग किसमें जाएगा ये? नहीं और नहीं, टाइम 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 सही है। एक ने सेल्स बेला यहाँ पर बोला बच्चों, सेल्स रेशो में नहीं, टाइम, हाँ सही है, सबका टाइम आ रहा है, सेल्स एक बच्चे का आया, मैं उसको बताना चाह रहा हूँ बेटा। अगर आप खुद, मैंने कहा ना यूज योर कॉमन सेंस, कोई यहाँ टेक्निकल इश्यूज नहीं चल रहे। आपको लग रहा है अकाउंट्स टेक्निकल है, बिल्कुल नहीं। ये बताइए सेल्स प्रमोशनल एक्सपेंस, अगर ये सेल्स ट्रेवलिंग एक्सपेंस सेल्स में ही डिस्ट्रीब्यूट करवाना होता तो आपको उसके अंदर एक एलिमेंट नहीं बताया जाता कि सेल्स प्रमोशनल एक्सपेंस इतना है। इसका मतलब सेल्स प्रमोशनल एक्सपेंस उसमें गिवन है और उसकी इंफॉर्मेशन गिवन है, तो यानी आपका ट्रेवलिंग एक्सपेंस सेल से कनेक्ट नहीं हो रहा, वो किसी और रेशो से कनेक्ट हो रहा है। दैट्स व्हाई तो उसमें एक एलिमेंट जो इंक्लूड है और वो सेल से कनेक्टेड है, वो आपको गिवन है। तो मैंने क्या किया, उस रेशो को फिल्टर कर दिया, उस अमाउंट को फिल्टर कर दिया। इसमें इतना अगर सेल्स से कनेक्टेड है तो रिमेनिंग, बट ऑब्वियसली वो टाइम से कनेक्टेड होगा, तभी तो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, अदरवाइज वो प्रोवाइड ही नहीं करता। क्लियर हुआ? तो ये आपका जाएगा, जिस बच्चे का गलत आंसर था उसका क्लियर हुआ, वेरी गुड, ठीक है? तो यहां पर ये जाएगा टाइम रेशो में। तो टाइम रेशो है हमारा 1:2, डिवाइड कर दीजिए 1:2 में, ये टाइम रेशो में गया 4000 एंड 8000। ये बच्चों इसका टोटल नहीं करना, दोनों का सेपरेट रिपोर्टिंग होगा। दो एक्सपेंस इन्होंने इंक्लूड कर दिए, दोनों को सेग्रीगेट कर दो और अपने स्टेटमेंट में जाइए आप लोग और इन्हें डिवाइड कर दीजिए। तो हम हमारे स्टेटमेंट में एंटर करते हैं वापस, और उसमें हमने ट्रेवलिंग एक्सपेंस कल पूरा लिखा था, अब इसे करेक्ट करेंगे। अब तक आपको पता चल गया होगा ये इतना नहीं है, ये है 12,000 रुपी, जिसे हम लोग टाइम रेशो में 1:2 में डिवाइड करेंगे। और एक है सेल्स प्रमोशनल एक्सपेंस 4,800, इसे हम सेल्स रेशो में 1:3 में डिवाइड करेंगे। 8, ये हो जाएगा 4,000 एंड 8,000, और बच्चों ये हो जाएगा 1200 एंड 3600। हाँ बताइए, ट्रेवलिंग एक्सपेंस क्लियर है? अगर ट्रेवलिंग एक्सपेंस क्लियर तो फिर मैं आगे चलता हूँ, किसी को भी डाउट है तो फिर मैं उसे रिवाइज कर देता हूँ। जल्दी से बोलिए, ट्रेवलिंग एक्सपेंस क्लियर?
ठीक है। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा है ओनली ट्रेवलिंग एक्सपेंस होता तो क्या होता सर, वो भी बता दीजिए। अच्छा मुझे बताइए, अब आगे बढ़ने से पहले बताइए, इसमें ट्रेवलिंग एक्सपेंस होता और एडजस्टमेंट ना होता तो फिर किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता? इन द एब्सेंस ऑफ एनी एडजस्टमेंट ये आपका ट्रेवलिंग एक्सपेंस किस रेशियो में डिवाइड होता? बेटा टाइम और सेल्स बोलो बस। एक बच्चे का आंसर आया है सेल्स रेशियो, बाकी सबका टाइम रेशियो आ रहा है। बच्चों सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता, टाइम रेशियो में नहीं जाता। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता और ओनली गिवन होता ट्रेवलिंग एक्सपेंस अमाउंट रुपीज, जो भी अमाउंट गिवन है, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो ये सेल्स रेशियो में डिवाइड होता। रीजन, ट्रेवल करता कौन है बच्चों? सोचो ना, आप लोग आंसर देने में जो जल्दबाजी करते हो, थोड़ा सा 10 सेकंड का एक थिंकिंग प्रोसेस भी अपने साथ रखा करो। आंसर देने से पहले आप कंफर्म हो तो भी एक बार सोचो। रीजन, ट्रेवल करता कौन है? सेलिंग डिपार्टमेंट। ईच एंड एवरी कंपनी में क्या होता है? सेल्स डिपार्टमेंट होता है, और सेल्स डिपार्टमेंट के लोग क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि वो कंपनी के लिए सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटी करते हैं। एडमिन डिपार्टमेंट के लोग ट्रेवल थोड़ी करते हैं, वो तो मॉर्निंग में आएंगे, शाम तक बैठे रहेंगे और अपने घर चले जाएंगे। उनको जो मिल रहा है रेम्यूनरेशन, वो है किससे? टाइम से कनेक्टेड। लेकिन जो सेल्स प्रमोशनल डिपार्टमेंट है, उसके ही बंदे इधर उधर ट्रेवल करते हैं। वो अगर आपका जयपुर में ऑफिस है तो सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटी जयपुर में ही थोड़ी होगी, ऑल ओवर इंडिया होगी, आपको पता है। उसके लिए आप कुछ लोगों को भेजेंगे, वो ट्रेवल करेंगे, तो वो सीधा का सीधा ट्रेवलिंग एक्सपेंस सेल्स प्रमोशनल एक्सपेंस ही है। ट्रेवलिंग एक्सपेंस इक्वल्स टू सेल्स प्रमोशनल एक्सपेंस इन द एब्सेंस ऑफ क्लियर इंफॉर्मेशन। दैट्स व्हाई उसने बताया कि भाई ट्रेवलिंग एक्सपेंस मैं कुछ नहीं बोलूंगा तो अंडरस्टूड है, ये सेल्स से रिलेवेंट है और सेल्स में डिवाइड कर देगा बच्चा। तो उसने पता है क्या किया? उसने ट्रेवलिंग एक्सपेंस के साथ क्या बता दिया कि इस ट्रेवलिंग एक्सपेंस में सेल्स का केवल इतना ही एलिमेंट है, बचा हुआ सेल्स से कनेक्टेड नहीं है। तो दैट्स व्हाई हमने उसे 2 पोर्शन में डिवाइड किया। तो अब आगे से आप लोग ध्यान रखोगे, अगर ट्रेवलिंग एक्सपेंस गिवन है, ओनली ट्रेवलिंग एक्सपेंस, तो ऑलवेज वो सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेवेंट होता है। इन द एब्सेंस ऑफ क्लियर इंफॉर्मेशन आप उसे सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे। हाँ गॉट इट, अब आंसर मिल गया आपको, वेरी गुड। ठीक है, चलो आगे, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। जल्दी से लिख दीजिए, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है 16,000 रुपीज। इस पर कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं, तो जल्दी से बताइए किस रेशियो में जाएगा एडवर्टीजमेंट? वेरी गुड, सेल्स रेशियो। सोचो और बोलो बस, सेल्स रेशियो, क्योंकि एड का कनेक्शन कोई टाइम से नहीं होता, ये सेल्स प्रमोशनल एक्सपेंस है, दैट्स व्हाई ये डायरेक्टली सेल्स से रिलेट करेगा। ठीक है, अब एक बच्चे ने पूछा तो मैं आगे बता देता हूँ। कल वाले क्वेश्चन में वहां सेल्स से कनेक्टेड नहीं था, एक क्वेश्चन हमने कल परसों किया था, उसमें बोला था मंथली एक्सपेंस करता है एडवर्टीजमेंट के नाम पर, चाहे सेल्स हो या ना हो, तो फिर हमें टाइम रेशियो में बांटना है। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हमें हमारा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये सेल्स से रिलेवेंट है, तो आप इसे डिवाइड कर दीजिए। सेल्स रेशियो है आपका 1:3, 1:3, और ये हो जाएगा 4,000 एंड 12,000। फटाफट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आइटम है मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंसेस। मिसलेनियस ट्रेड का मतलब ऑफिस एक्सपेंसेस। तो ये आ गया आपका मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंसेस, अमाउंट रुपीज 37,800। हाँ जल्दी से बताइए किस रेशो में जाएगा ये? मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंस बेटा टाइम रेशो में जाएगा। टाइम रेशो नॉट सेल्स रेशो। फिर आप लोग पता नहीं क्या गड़बड़ कर रहे हो इतना बताने के बाद। ये टाइम रेशो में जाएगा। ट्रेड एक्सपेंसेस, मिसलेनियस ट्रेड मींस मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंडिचर, बच्चों ऑफिस का खर्चा है। ठीक है ना, ट्रेड वर्ड से आप कंफ्यूज मत होइए, ट्रेड है तो सारे खर्चे ट्रेड है। कौन सा एक्सपेंस है जो ट्रेड एक्सपेंस नहीं है? मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंसेस, यानी छोटे मोटे बिजनेस के खर्चे। अब छोटे मोटे बिजनेस के खर्चों का टाइम से क्या और सेल से क्या कनेक्शन है? तो जिनका मैंने कहा था प्रायोरिटी सेल से, जिनका कनेक्शन सेल से नहीं है, उनका कनेक्शन किससे एस्टैब्लिश करना है आपको? उनका कनेक्शन आपको टाइम से एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो आप लोग इसे
कनेक्ट कर दीजिए टाइम से। बोलो क्लियर है? मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंस टाइम में जाएगा, ठीक है। सेल से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, बिजनेस के छोटे मोटे खर्चे हैं। तो ये हमारा हो गया आपका टाइम रेशियो 1:2 और ये हो जाएगा मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंस 12,600 एंड 25,200। चले आगे। अब नेक्स्ट आइटम है हमारा रेंट ऑफिस बिल्डिंग। तो लिख दीजिए आप लोग रेंट अमाउंट रुपीज 26,400। बच्चों इस पर एक एडजस्टमेंट है, तो हमें वो कंसीडर करना होगा, आप डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ये बोल रहा है रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग वाज पेड। भाई अगर ये एडजस्टमेंट नहीं होता तो आप लोग क्या करते, इसे टाइम रेशो में डायरेक्टली डिवाइड कर देते बिना कुछ सोचे समझे। लेकिन अब हमें देखना है रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग वाज पेड 2,000 रुपी पर मंथ अप टू सितंबर। सितंबर तक ये 2,000 रुपी पर मंथ था। देन आफ्टर इंक्रीज 400 रुपी पर मंथ, यानी उसके बाद ये 2,400 रुपी पर मंथ हो गया। तो प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड में बच्चों हमें इसे डिवाइड करना होगा। अब वर्किंग नोट बनेगा, इसका रेशो से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें इन लोगों ने बताया है इनिशियली 6 मंथ तक ये 2,000 रुपी था, फिर 2,400 रुपी हुआ। तो हमें वर्किंग नोट के लिए जाना पड़ेगा। बनाइए बच्चों वर्किंग नोट नंबर जो भी है नेक्स्ट इसमें। भैया एक सेकेंड बच्चों, आप लोग जब तक वर्किंग नोट बनाइए, मैं आता हूँ फिर चेक करते हैं सही है। भैया वो ऊपर नहीं हो रहा है। वर्किंग नोट नंबर यहां पर बनेगा 4। वर्किंग नोट नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंट अगेन प्री एंड पोस्ट पीरियड। प्री पीरियड एंड पोस्ट पीरियड। बताइए प्री पीरियड रेंट कितना होगा? प्री पीरियड रेंट जल्दी से किसी ने कैलकुलेट किया हो तो बताए। किसी ने कैलकुलेट किया हो तो बताए फटाफट। प्री पीरियड रेंट प्री पीरियड कितना था आपका? 4 मंथ्स। 4 मंथ्स रेंट अप टू सितंबर 2,000 रुपी पर मंथ था, तो मल्टीप्लाई बाय 2,000 रुपी, तो ये आपका 8,000 प्री का रेंट हो गया। अब आ जाओ पोस्ट पीरियड रेंट। पोस्ट पीरियड रेंट, तो बच्चों पोस्ट पीरियड रेंट 2 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय 2,000। मुझे लगता है समझ में आ गया। सितंबर तक यानी 6 मंथ तक 2,000 रुपी पर मंथ था, तो ये हो गया आपका 4,000। देन आफ्टर रिमेनिंग 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि पोस्ट पीरियड आपका 8 मंथ था, तो ये देखिए ये 8 मंथ्स हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2,400, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो गया ये 14,400।
तो ये हो गया 18,400 और आप इसका टोटल कर लीजिए, टोटल हो गया 26,400 जो आपके P&L में गिवन है। तो हम लोगों को इसे जाकर अब लिखना है, अपने स्टेटमेंट में चलते हैं हम लोग। अब स्टेटमेंट में जाकर लिख दीजिए रेंट। यहां पर वर्किंग नोट नंबर 4 आप रेफर करा दीजिए। वर्किंग नोट नंबर 4 में हमने बताया हुआ है कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया। तो ये आपका डिवाइड हो गया रेंट अमाउंट रुपीज 8,000 एंड 18,400। ये रेंट का ट्रीटमेंट सबको समझ में आ गया। कुछ नहीं था, इंक्रीज और डिक्रीज का मैटर था, तो वो हमने अलग से कंसीडर कर लिया। बोलिए चले आगे। यस, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आइटम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट आइटम क्या है? रेंट के बाद है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस या इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो तेजी से चलते हैं वहां पर। इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस अमाउंट रुपीज 4,200। जल्दी से बताइए बच्चों, ये किस में डिवाइड होगा? मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। वेरी गुड। टाइम रेशो 1:2, 1:2 टाइम रेशो में डिवाइड कर दीजिए इसे। 1400 एंड 2400। वेरी गुड। अब जहां एडजस्टमेंट्स होंगे वहां रुक जाएंगे, हम तेजी से आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टर्स फी, डायरेक्टर्स फी नेक्स्ट एक्सपेंस है हमारा। डायरेक्टर्स फी अमाउंट रुपीज 11,200। तो ये आ गया डायरेक्टर्स फी 11,200। जल्दी से आंसर दीजिए, कहां जाएगा फटाफट। डायरेक्टर्स फीस, हाँ, ओनली पोस्ट। वेरी गुड। ओनली पोस्ट डैश 11,200। नेक्स्ट आइटम डायरेक्टर्स फी के बाद बेड डेट्स। बेड डेट्स, बेड डेट्स है अमाउंट रुपीज 3,200। 3,200। जल्दी से बताते चलो बच्चों, फिर आगे तक चले हम लोग। सेल्स रेशो, वेरी गुड। सेल्स सेल्स सेल्स, ठीक है, यहाँ सबका सही है। सेल्स रेशो 1:3। 1:3 हम लोग डिवाइड कर देते हैं बेड डेट्स को। 800 और 800 एंड 2,400। नेक्स्ट आइटम चलते हैं। नेक्स्ट आइटम कमीशन टू सेलिंग एजेंट 16,000 रुपी। कमीशन टू सेलिंग एजेंट 16,000 रुपी। फटाफट बताइए किस रेशो में? सेल्स रेशो। साफ बोल रहा है सेलिंग एजेंट को दिया, ठीक है ना। और कमीशन मोस्टली सेल्स डिपार्टमेंट में ही होता है। तो यहां पर 1:3 4,000 एंड 12,000। नेक्स्ट तेजी से आगे बढ़ते हैं। टैक्स ऑडिट फी, टैक्स ऑडिट फी अमाउंट रुपीज 6,000। जल्दी से बताइए बच्चों, ये किसमें जाएगा? सेल्स रेशो। वेरी गुड बेटा। डे 1 मैंने आपको लिखवाया था और ऑडिट फी के बारे में। हाँ ठीक है, सबका सेल्स रेशो में डिवाइड कर दीजिए। ऑडिट फी के बारे में मैंने लिखवाया था कि अगर टैक्स ऑडिट है, क्योंकि वो टर्नओवर बेस्ड होती है, आप टैक्स में आगे जाके पढ़ोगे, तो दैट्स व्हाई हमें उसे किस रेशो में डिवाइड करना पड़ेगा? हमेशा सेल्स रेशो में। और अगर कंपनी से रिलेवेंट है तो फिर आपको उसे पोस्ट वाले पीरियड में डालना होगा। तो सेल्स ऑडिट फी हम देख लेते हैं फटाफट। ये ऑडिट फी हो गया 1,500 सेल्स रेशो एंड 4,500। नेक्स्ट आइटम देखते हैं हम लोग। डिवेंचर इंटरेस्ट, डिवेंचर इंटरेस्ट अमाउंट रुपीज 3,000। मुझे नहीं लगता किसी का आंसर गलत आएगा, फिर भी आंसर दीजिए फटाफट। वेरी गुड। ओनली पोस्ट, क्योंकि कंपनी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ही डिवेंचर इशू कर सकती है। वेरी गुड। ओनली पोस्ट डैश 3,000। आप सबको लगता है सारी बातें समझ में आ गई। अब आप लोगों को मेरी हेल्प की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। इंटरेस्ट टू
वेंडर, इंटरेस्ट टू वेंडर अमाउंट ₹4,200। जल्दी से बताओ बच्चों ये किस रेशो में जाएगा? ओनली पोस्ट। जल्दी बताओ बच्चों किस रेशो में जाएगा? बेटा मैंने बताया था इंटर, नो नो ओनली पोस्ट नहीं, मैंने आपको बताया था आपको क्या करना होगा, चेक करना होगा, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा इसके लिए, आपको इसे चेक करना पड़ेगा। हाँ एडजस्टमेंट क्लियर है, एडजस्टमेंट है इस पर, तो एडजस्टमेंट चेक करिए आप लोग। और मैंने लास्ट पॉइंट में एकदम रिलैक्स हो जाइए, आगे मत चलिए। देखिए मैंने लास्ट टाइम आपको लास्ट एक क्वेश्चन में ये इंटरेस्ट टू वेंडर का पॉइंट आया था, मैंने बताया था मैंने एक बिजनेस को रेट्रोस्पेक्टिवली टेक ओवर किया, तो मैंने जिस दिन टेक ओवर किया उस दिन मुझे परचेज कंसिडरेशन उस कंपनी को या उस ऑर्गेनाइजेशन को जिससे मैंने बिजनेस लिया देना चाहिए था। नहीं दिया होगा तो वेंडर मुझसे कहेगा इन फ्यूचर आप पर मैं पेनल्टी इंपोज करूंगा और मैं इन फ्यूचर परचेज कंसिडरेशन प्लस इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, मैं एग्री करके आऊंगा। तो यहां पर उन लोगों ने डायरेक्ट बता दिया आपने 4,200 पे किया, तो आप लोग देखिए यहां बोल रहा है परचेज ई पॉइंट में परचेज कंसिडरेशन वाज डिस्चार्ज बाय कंपनी ऑन सितंबर बाय इशूइंग, हमें मतलब नहीं कैसे उसने इशू किया, क्या इशू किया, क्या कैसे किया, कोई लेना देना नहीं, हमें यह पता चल गया कि ये परचेज कंसिडरेशन सितंबर 2011 को दिया गया था। बच्चों मुझे एक डेट बताओ ये देना किस दिन चाहिए था, परचेज कंसिडरेशन मुझे ये देना किस दिन चाहिए था, मुझे वो डेट बताइए, ये मुझे परचेज कंसिडरेशन देना किस दिन चाहिए था? मेगा ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, 1 अप्रैल को एट द टाइम ऑफ परचेज। मैं डेट पूछ रहा हूं बच्चों, हाँ एट द टाइम ऑफ परचेज ऑन 1 अप्रैल। देखिए यहां पर गिवन है आपने 1 अप्रैल को एक रनिंग बिजनेस टेक ओवर किया, तो 1 अप्रैल को मुझे वो देना चाहिए था, बट मैंने डिले किया, तो अप टू सितंबर 2011 मैंने विद इंटरेस्ट परचेज कंसिडरेशन पे किया बाय इशूइंग इक्विटी शेयर, तो मुझे उससे मतलब नहीं। तो ये टोटल इंटरेस्ट कितने मंथ का है? 6 मंथ का है, टोटल इंटरेस्ट 6 मंथ का है, बिगिनिंग 1 अप्रैल 2011 टू सितंबर 2011। इस 6 मंथ को बिटवीन प्री एंड पोस्ट आप लोग डिवाइड कर दीजिए, दैट्स ऑल। तो इसका बच्चों एक वर्किंग नोट बनाते हैं, देखिए फटाफट। वर्किंग नोट नंबर नेक्स्ट 5, distribution of interest to vendor, distribution of interest to vendor, वही यहां पर प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड। मुझे बताइए प्री पीरियड इंटरेस्ट कितना है? प्री पीरियड इंटरेस्ट टोटल 4,200, कितने महीने का इंटरेस्ट है? 6 मंथ का, मल्टीप्लाई बाय 4 मंथ्स, वेरी गुड 4 मंथ्स, तो ये हो गया 2,800। और पोस्ट पीरियड इंटरेस्ट 4,200 डिवाइडेड बाय 6 मंथ, ये 6 महीने का इंटरेस्ट है, बिगिनिंग 1 अप्रैल टू सितंबर। तो इसे हमने बिटवीन, और ये इसमें 6 मंथ में 4 मंथ तो प्री में आते हैं और 2 मंथ्स पोस्ट में आते हैं, तो अकॉर्डिंगली हमने इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1,400। ये लो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, खत्म। इसे आप रिपोर्ट कर दीजिए अपने स्टेटमेंट में जाके, क्लियर? तो 2,800 एंड 1,400 हम लोग रिपोर्ट करने वाले हैं हमारे स्टेटमेंट में। तो बच्चों इंटरेस्ट टू वेंडर वर्किंग नोट नंबर रेफर करा दीजिए अपना, जो भी आपका वर्किंग नोट नंबर है वो आप लोग रेफर करा दीजिए भैया।
हम लोग इंटरेस्ट टू वेंडर है हमारा प्री में 2800 एंड 1400। बोलो क्लियर सबका, चले आगे। जल्दी बोलो बच्चों, सबको समझ में आ गया इंटरेस्ट टू वेंडर? यस, फास्ट। नेक्स्ट पॉइंट, सेलिंग एक्सपेंस अमाउंट रुपीज 25,200। सेलिंग एक्सपेंस 25,200। वेरी गुड सर, अगर एडजस्टमेंट नहीं होता तो ओनली पोस्ट में जाता। ये पूछा है ट्विंकल ने, बेटा अगर एडजस्टमेंट, आप ऐसे थोड़ी होगा हर चीज में आप ये बोल दो इसमें एडजस्टमेंट नहीं होता। सोचो ना, इंटरेस्ट किससे कैलकुलेट होता है? टाइम फैक्टर से। अब हमें सपना थोड़ी आ रहा है वो कितने ड्यूरेशन का है। बात समझ में आ रही है? जो क्वेश्चन बनाते हैं बेटा वो बेवकूफ नहीं होते, उन्हें पता है क्या इंफॉर्मेशन देनी है और क्या नहीं देनी। तो कितनी ड्यूरेशन का है हमें नहीं पता, वो ड्यूरेशन पक्का 101% बताएगा ही बताएगा कि इतनी ड्यूरेशन का इंटरेस्ट है। अगर वो ड्यूरेशन मान लीजिए 2 मंथ हो तो वो 2 मंथ बताएगा, तो ओनली पोस्ट में डाल देंगे, कहां दिक्कत आ रही है। लेकिन इंटरेस्ट ऑलवेज टाइम से चलता है, वो कितनी ड्यूरेशन का वो ऑलवेज आपको सजेस्ट किया जाएगा, उसके बिना कभी नहीं होगा। बोलो समझ में आ गया बेटा ट्विंकल? ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। ठीक है, तो विदाउट टाइम वो कभी भी इंटरेस्ट एलिमेंट डिस्कस नहीं करेगा। तो आपको ये वाला जो आपका इशू था ये कभी आपके सामने नहीं आया। ठीक, तो ये हम आगे चलते हैं। सेलिंग एक्सपेंस नाम से ही क्लियर है, वो सेल्स रेशो में जाएगा, तो डिवाइड कर दीजिए 1:3। तो सेलिंग एक्सपेंस हम डिवाइड कर देते हैं। ये आ गया आपका सेलिंग एक्सपेंस, अमाउंट रुपीज 6,300 एंड 18,900। ये सेलिंग एक्सपेंस हो गया। मुझे नहीं लगता सेलिंग एक्सपेंस में किसी को इशू है। अगला डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स एसेट्स अमाउंट रुपीज 9,600। जल्दी से बोलो बच्चों, ये किस रेशो में जाएगा? सर एडजस्टमेंट है, वेरी गुड, एडजस्टमेंट है तो हमें पहले एडजस्टमेंट कंसीडर करना होगा, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं दे पाएंगे। तो हम देखते हैं इसमें एडजस्टमेंट क्या है। डेप्रीशिएशन इंक्लूड्स, डी पॉइंट में डेप्रीशिएशन को लेकर कुछ डिस्कशन किया गया है। डेप्रीशिएशन इंक्लूड्स 600 रुपी फॉर असेट्स एक्वायर्ड इन पोस्ट पीरियड। ये बोल रहा है ये 600 रुपए का तो डेप्रीशिएशन वो है जो पोस्ट पीरियड से रिलेवेंट है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर एक वर्किंग नोट बनाते हैं, वर्किंग नोट बनाते हैं और वर्किंग नोट में डेप्रीशिएशन के बारे में डिस्कशन करना होगा। भैया फिर अटक गया पेज। वर्किंग नोट नंबर नेक्स्ट जो भी है बनाइए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेप्रीशिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेप्रीशिएशन। चलो डिवाइड कर देते हैं। वही प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड। बच्चों जो टोटल डेप्रीशिएशन है उसमें एक एलिमेंट के बारे में स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन है, तो उसको तो आप सबसे पहले चिपका दो। ओनली पोस्ट पीरियड डेप्रीशिएशन, ओनली पोस्ट पीरियड डेप्रीशिएशन। बताओ कितना है? 600। 600 उसने आपको डायरेक्टली दिया हुआ है, ये लो। हमने इसको तो लिख दिया बैलेंस डेप्रीशिएशन। बैलेंस बताओ, टोटल था आपका 9,600 लेस, ये बैलेंस हो गया बच्चों 9,000। मैं बोल रहा था एक असेट हमने पोस्ट पीरियड में खरीदी और उसका डेप्रिसिएशन कितना है, तो ये तो आप इससे तो छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते क्योंकि उसने बता दिया ये तो पोस्ट का ही है, तो हमने पोस्ट में रख दिया। बैलेंस डेप्रिसिएशन कितना है? 9,000।
और इसके बारे में क्वेश्चन साइलेंट है। जब क्वेश्चन इसके बारे में साइलेंट है तो हम लोग हमारा माइंड अप्लाई करेंगे। अब बताओ इस 9000 का डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशो में होगा? सारे बच्चे टेक योर टाइम एंड आंसर दें। वेरी गुड, टाइम रेशो। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये टाइम रेशो, क्योंकि डेप्रिसिएशन का कनेक्शन, तो टाइम से आपको पता है आप असेट 2 महीने के लिए खरीदते हो तो 2 महीने का लगाते हो, 4 महीने का, तो इसे अब आप लोग डिवाइड कर दीजिए। तो ये आपका हो गया 9000 मल्टीप्लाई बाय टाइम रेशो। क्या था? टाइम रेशो था हमारा 1:2, तो ये हो जाएगा 1/3 और 9000 मल्टीप्लाई बाय 2/3, तो ये हो गया 3000 डैश ये 6000, ये लो। तो हमने डिवाइड कर दिया प्री का डेप्रीशिएशन 3000 और पोस्ट का डेप्रीशिएशन 6600 रुपी। बोलो क्लियर हो गया ये पॉइंट भी? अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है कोई। बोलिए बच्चों, फिर आगे चलते हैं। अगर क्लियर है तो नोट कर लिया, क्लियर है तो आगे चलते हैं। किसी का कोई डाउट नहीं है तो फिर डेप्रीशिएशन वर्किंग नोट नंबर जो भी है वो रेफर करा दीजिए आप लोग। ये हो गया 3000 and 6600। बच्चों अब कुछ है नहीं, नेट प्रॉफिट तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं, आपको पता है ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब आप लोग टोटल करके डिफरेंस निकाल दीजिए, टोटल करके डिफरेंस निकाल दीजिए। हाँ अभी समझाता हूँ बेटा, एक बार इसे कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप ऊपर का कुछ पूछना चाहते हो तो वेट कीजिए, अभी समझाता हूँ मैं प्रिंटिंग के बारे में। पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं एक बार, क्योंकि आज प्रिंटिंग आया नहीं, शायद कल का आप कुछ पूछ रहे हो। तो इसमें हम लोग डिवाइड कर देते हैं। कैपिटल प्रॉफिट, आप लोग डिफरेंस निकाल दीजिए। ये कैपिटल रिजर्व 12,800 डैश और नेट प्रॉफिट 74,800। ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया हमारे प्रॉफिट का बिटवीन प्री एंड पोस्ट। बेटा अभी एक बार इसे कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आ रहा हूं वापस ऊपर, इनके बारे में बताता हूं आपको दोबारा। तो ये हमने कैपिटल प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों कैलकुलेट कर लिए। अब आप इनका एक बार टोटल करके देख लीजिए, टोटल करके देख लीजिए। टोटल कितना आ गया बच्चों इसका? आप इसका टोटल कीजिए और टोटल बताइए कितना आ गया। आपके सामने 12,800 का कैपिटल प्रॉफिट आ गया, मैंने क्या गलत लिख दिया? इलेक्ट्रिक एक्सपेंस, अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया बच्चों, इलेक्ट्रिक एक्सपेंस ये मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया। एक बच्चे ने बताया ये 2,800 आएगा, और ये आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, मैंने अगर कुछ जल्दबाजी में गलत लिख दिया। ठीक है बेटा, थैंक यू। बच्चों इसका टोटल किया आप लोगों ने, टोटल कितना आ रहा है? 87। ये मैंने बुक से देखकर लिख रहा हूँ, अगर उसके बाद भी थोड़ा बहुत एरर हो जाता है तो आप लोग कंसिडर कर लिया कीजिए। ये आ गया 87,600, और देख लीजिए आपका नेट प्रॉफिट 87,600 ही गिवन था, जिसे हमने सिस्टमैटिकली डिवाइड कर दिया। इस क्वेश्चन में फिर वही प्रॉब्लम हुआ, अकाउंटेंट ने पूरे साल का, होल ईयर का प्रॉफिट एक साथ कैलकुलेट कर दिया, आपने उसे प्री एंड पोस्ट में डिवाइड कर दिया। मुझे नहीं लगता इसमें अब कोई इशू है। दो बच्चों के डाउट्स हैं, वो मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। एक बच्चे सूरज ने पूछा है सर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक बार दोबारा डिस्कस कर लीजिए। तो कल बच्चों एक हमारे सामने, सारे बच्चे सुन लीजिए, एक स्टेशनरी का एक्सपेंडिचर आया था 4,800,
बच्चों एक चीज मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, आपको पता है मेजर क्या है इसमें? सेल्स। अगर कोई एक्सपेंडिचर आपको फर्स्ट रिलेशन जो स्टैब्लिश करना है वो सेल से करना है। अगर वो सेल से कनेक्ट हो गया तो ठीक है, अदरवाइज वो टाइम से जाएगा। ठीक है बच्चों, स्टेशनरी का रिलेशन किससे नहीं है? सेल से कोई कनेक्शन नहीं होता। स्टेशनरी में क्या आता है आपके? पेपर, कॉपी, पेन, कैलकुलेटर एक्सेट्रा। तो इनका सेल से कोई कनेक्शन नहीं है। आप सेल्स कितनी करते हो इनका कोई लेना देना नहीं है। तो दैट्स व्हाई जब ये स्टेशनरी जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है आपका सेल से कनेक्टेड नहीं है, तो आपको बट ऑब्वियसली इसे टाइम से कनेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। आई बात समझ में बेटा सूरज? ये आपकी प्रॉब्लम थी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की, बताइए। अगर आपकी क्लियर हो गई तो फिर मैं आगे चलता हूँ, दूसरी बात लेता हूँ। ठीक है बेटा, ओके। अब एक प्रॉब्लम है रेंट का एडजस्टमेंट, और एक बच्चे ने पूछा है तो मैं रेंट के एडजस्टमेंट के बारे में भी बता देता हूं। बच्चों रेंट में एक एडजस्टमेंट क्या था? वो बोल रहा था रेंट 2000 रुपी। अगर आप रेंट का एडजस्टमेंट देखो तो पॉइंट नंबर बी में वो बोल रहा है रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग 2000 रुपी पर मंथ अप टू सितंबर, देन आफ्टर 2400 रुपी हो गया था। तो इसमें क्या है बेटा, आपको कुछ सोचना नहीं है भाई। रेंट मींस टाइम रेशो, तो हमें कोई विशेष दिमाग नहीं लगाना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इंक्रीज डिक्रीज चल रहा है। अभी इस क्वेश्चन में इंक्रीज है, किसी में डिक्रीज भी हो सकता है। हालांकि इन्फ्लेशन का टाइम है तो डिक्रीज तो होगा नहीं, रेंट ऑलवेज इंक्रीज ही होगा। तो अगर क्वेश्चन बोल रहा है इंक्रीज हो गया तो ठीक है, आप लोग ये सोचिए आपके 1 ईयर के पूरे स्लैब में रेंट डिफरेंट अमाउंट से रहा है। एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक वो 2000 रुपी था, देन आफ्टर वो 2400 रुपी हो गया। क्लियर है? अगर मैं लाइन बनाकर समझाऊं तो देखिए आप, ये रेंट का मेरे सामने वर्किंग नोट है। आप देखो तो इसमें ये रहा आपका 12 मंथ। तो वो बोल रहा है यहां तक 2000 रुपी, 2000, 2000, 2000 ये आपका रहा। 1 2 3 4 5 6 सितंबर तक वो 2000 रहा रेंट। उसके बाद ओनर ने उसे 2400, 2400 बेटा इस तरीके से उसने इंक्रीज कर दिया। तो ये 2400, 2400 ऐसे रेंट हो गया। तो ये आपने जब रेंट इंक्रीज हुआ तो पूरे टाइम ड्यूरेशन पे देख लीजिए आपका स्लॉट अवेलेबल है। लेकिन मुझे क्या चाहिए? ओनली प्री का। तो बेटा ये देखो, आप प्री तो आपके 4 मंथ ही थे ना, तो 4 मंथ मल्टीप्लाई बाय 2000 रुपी। प्री में 4 मंथ्स आते हैं और उसमें रेंट ओनली 2000 रुपी था, तो 8000 तो प्री का हो गया। ये पोस्ट है। अब पोस्ट में देख लीजिए 8 मंथ आते हैं, तो 8 मंथ्स में से 2 मंथ्स तक तो रेंट क्या रहा था? 2000, 2000 ये रहा। और उसके बाद रेंट 2400 मल्टीप्लाई बाय 6 ये रहा था। तो प्री में रेंट ये रहा, सॉरी पोस्ट में रेंट ये रहा था। तो हमने डिवाइड कर दिया, इन दोनों का टोटल करके देख लीजिए 26400 आ रहा है। हाँ बच्चे, आई बात समझ में बेटा? ये बताओ, अगर आपको बात समझ में आ गई तो फिर हम आगे चलें। जिसने भी ये पूछा था जल्दी से बोले बेटा आंसर दो, यस और नो। क्या हुआ बच्चे, समझ में आ गया? यस और नो? मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी, वरना अब तक प्रॉब्लम आ जाती है। यस, तो चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन था, अब आपके सामने है, देख लीजिए। मुझे नहीं लगता अगर आप रिपीट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम दोबारा आएगी। अगर आप रिपीट करते हैं तो कोई इशू नहीं आना चाहिए। छोटा मोटा कोई इशू आता है तो वो थोड़ा प्रैक्टिस से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हाँ मेजर इशू हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, हमने पूरा कंप्लीट क्लास में कर लिया। अब नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। बोलो ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? बताइए जल्दी, अगर सबको क्लियर हो गया तो फिर मैं आगे चल रहा हूं। अब तो कोई इशू नहीं है बेटा, आंसर दीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो हम आगे की तरफ चलते हैं। वेरी गुड, ठीक है, नो डाउट।
ठीक है बेटा, अब आगे की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगेन फ्रीक्वेंटली रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। इसे हम लोग और देखते हैं एक बार। ए बी सी, ढंग से देखिएगा सारे बच्चे। ए बी सी लिमिटेड was incorporated on 1st May 2011 to take over business of DEF and company from 1st January 2011। यानी फिर वो ये यहाँ पर प्री पोस्ट का झंझट है। The following information given as follows: gross profit, interest on investment earned, expenses। अब की बार इनकम बढ़ गई है, अभी तक आपके जितने भी क्वेश्चन थे उसमें जीपी था। एक्सपेंसेस, रेंट, सैलरी, कैरेज आउटवर्ड, प्रिंटिंग स्टेशनरी, इंटरेस्ट, सेल्स, बैड डेब्ट्स रिलेटेड टू सेल्स। नहीं भी बोलता तो हमें पता है बैड डेब्ट्स ऑलवेज रिलेटेड टू सेल्स होता है। अंडरराइटिंग कमीशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ऑडिट फी, सेल्स ऑन लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, नेट प्रॉफिट, ये इसने कैलकुलेट कर दिया, आपको इसे सेग्रीगेट करना है। दैट्स प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग allocation of expense and calculate pre and post period profit या loss after considering the following informations। Again point number 1, gross profit ratio was constant throughout the year। ये बोला throughout the year constant है, ठीक है, वो in the absence of information constant ही रहता है, जीपी रेशियो चेंज नहीं होता, अगर चेंज होगा तो वो बताएगा। Sales for January and October were 1.5 time average monthly sale जो दिसंबर, and sale for December and were twice and average monthly sale। कुछ सेल्स के बारे में इसने कुछ बता रखा है, वो आपको पता है। Bad debt shown after adjustment recovery 7,000 of bad debts for sale made in July 2010। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं 2011 में, और ये कोई पुरानी रिकवरी 2010 की रिकवरी 7,000 की डिस्कस कर रहा है। मैनेजर सैलरी वाज इंक्रीज 2,000 रुपी पर मंथ, ये पूरा 2,000 रुपए से मैनेजर की सैलरी इंक्रीज हो गई। ऑल इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड इन अप्रैल 11, सारे इन्वेस्टमेंट अप्रैल में बेच दिए गए। द एंटायर ऑडिट फी रिलेटेड टू कंपनी, यहाँ कहीं ऑडिट फी थी बच्चों, तो इसने यहाँ टैक्स ऑडिट फी नहीं बोला था, ओनली ऑडिट फी बोला था। तो आपके अजम्पशन के लिए हम क्या माने क्या ना माने, कोई इसको क्वेश्चन में नहीं रखा है, साफ बता दिया उसने ये रिलेटेड टू कंपनी, तो ये ओनली पोस्ट पीरियड में जाएगा। बस खत्म हो गया। तो हमें एक स्टेटमेंट बनाना है, जल्दी से हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं। इसमें टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, आप लोग कैलकुलेट करेंगे। तो जल्दी से एक पेज पर आप लोग बनाइए और फिर वर्किंग नोट नंबर 1 और 2 भी बनाइए फटाफट। इसमें सेल्स रेशियो और टाइम रेशियो आप लोग कैलकुलेट करके मुझे बताएंगे, तो मैं वेट कर रहा हूं, आप लोग बताइए। टाइम रेशियो 1:2,
ठीक है, एक ही बच्चे का आया है इतनी देर में। टाइम रेशो एक बच्चे ने बताया है, ठीक है बेटा, 1:2 टाइम रेशो सही है। अब आप लोग कैलकुलेट करेंगे सेल्स रेशो। सेल्स रेशो पानी पीना अलाउड है नहीं है बीच में क्लास के? बेटा बताओ सेल्स रेशो, बहुत टाइम हो गया आप लोगों ने किसी ने बताया नहीं भी। बेटा मैं तो समझा रहा हूँ, एक बार ट्राई तो करो। अरे यार मैंने ये नहीं कहा सही बताओ, मैंने कहा बताओ एक बार, आप ट्राई तो करो। समझाने को तो मैं भी समझा दूंगा, मेरे समझाने से बात बनेगी नहीं ना बेटा, एक बार आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा। ट्राई करो, सही है, राइट एंड रॉन्ग डजंट मैटर, एक बार ट्राई करो, समझाना तो मुझे है। वेरी गुड, एक ने ट्राई किया और उन्होंने रेशियो भी बताया, हालांकि वो रेशियो गलत हो गया लेकिन फिर भी ट्राई किया। बेटा एक बार मेगा चेक करो, आप बिल्कुल करीब हो, कहीं आपने सिली मिस्टेक की है, एक बार दोबारा चेक करो। और भी बच्चे आंसर दे, कोई 2 बच्चे नहीं है क्लास में, कितने बच्चे हैं टोटली? 24 स्टूडेंट्स हैं। रिजल्ट आ गया क्या बेटा? रिजल्ट आ गया तो कोई हाँ बिल्कुल 9:19 मेगा। बेटा आप चेक करो एक बार, आप कहीं आसपास ही हो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, सिली मिस्टेक। बिल्कुल 9:19। देखो अब मैं नहीं बता रहा, बैठ गया तो बच्चे अपने आप, यस सर, अपने आप बच्चे अब कैलकुलेट कर रहे हैं। 9:19, वेरी गुड। देखो अब अपने आप आंसर आने लगे। 9:19 इसका सेल्स रेशो है, आ गया? हाँ, कहा ना आप बिल्कुल करीब थे, तो कहीं ना कहीं तो स्लिम मिस्टेक हुई होगी, वरना डिफरेंस गैप बड़ा होता तो मैं समझ जाता, आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। बेटा लैंग्वेज देखो, आप एक बच्चे ने कहा कि लैंग्वेज समझा दीजिए, इस क्वेश्चन को हम कल कंप्लीट करेंगे। अब इसकी लैंग्वेज समझ लेते हैं, वो लैंग्वेज बोलना क्या चाह रहा है। अब जिस बच्चे को प्रॉब्लम थी मैं उसको एक बार लैंग्वेज समझा देता हूँ। बेटा देखो क्या बोल रहा है, सेल्स फॉर जनवरी एंड अक्टूबर were 1.5 times the average monthly sale, while sale for December were twice the average monthly sale. आपकी कुछ ना कुछ तो एवरेज मंथली सेल रही होगी, जैसे मैं हर क्वेश्चन में मानता हूं लेट अस अज्यूम एवरेज मंथली सेल x, भाई अज्यूम करना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ तो मंथली सेल रही होगी जो हमने अज्यूम कर ली x। वेरी गुड बेटा, आ गया। तो सूरज ने पूछा था तो मैं सूरज के लिए एक बात पॉइंट समझा रहा हूं। तो हमने हमारी एवरेज मंथली सेल, हर महीने हम x रुपए की सेल करते हैं। पता है क्या बोल रहा है बेटा? ये बोल रहा है जनवरी एंड अक्टूबर में वो सेल 1.5 गुना हो गई थी, जो आप नॉर्मली सेल करते हो
उससे 1.5 टाइम यानी 1.5 गुना सेल की थी। तो बताओ जनवरी की सेल कितनी हो गई 1.5x। एंड अक्टूबर में भी आपने ऐसा ही किया था, तो अक्टूबर की सेल कितनी हो गई 1.5x। लेकिन बोल रहे दिसंबर में ट्वाइस हो गई थी यानी दुगनी हो गई, तो दिसंबर की सेल 2x। और बाकी महीनों की सेल वो तो वही रहेगी जो आपकी एवरेज थी x x x, तो वो तो हमारी नॉर्मल मंथली सेल ही रहेगी। तो 3 महीनों में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, जनवरी में, अक्टूबर में और दिसंबर में, जहां सेल हमारी थोड़ी चेंज हुई थी। बेटा सूरज समझ में आया आपको? क्योंकि आप ही ने पूछा था, एक बार लैंग्वेज एक्सप्लेन कर दीजिए क्या लिखा हुआ है। बेटा बोलो, बाकी बच्चों ने तो यहाँ पर 9:19 रेशो निकाल दिया। अगर आपको भी क्लियर हो गया तो हम आगे चल सकते हैं। वेरी गुड बेटा। तो ये हमारा सेल्स रेशो भी हमारे सामने आ गया। तो टाइम रेशो और सेल्स रेशो हमारे सामने रखा हुआ है। अब हमें कोई दिक्कत नहीं, हम एंटर कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन को ट्राई नहीं करना, ठीक है ना। क्वेश्चन में मुझे पता है कोई जो पॉइंट मुझे समझाना है वो मुझे ही समझाना है, आपको ट्राई नहीं करना। मैं आपको चिंता मत करो, मैं होमवर्क दूंगा आपको और आप परेशान हो जाओगे इतना होमवर्क देंगे, ठीक है। जब देंगे अभी नहीं, एक बार कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप हो आपका, ठीक है। तो बेटा ये ट्राई नहीं करना। आपका रिजल्ट आया है या कुछ बच्चों का रिजल्ट आया, आप लोग एंजॉय कीजिए उसे, ठीक है। इससे आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बच्चों। हरे कृष्णा। क्या मीटिंग खत्म हो गई? हाँ, हरे कृष्णा।